Hello friends and welcome back to our YouTube channel Nerdy Brains. So in our last videos we have discussed the genetic formulas and some genetic numericals based on those formulas also. So if you have not seen those videos you can check them out by clicking on the I icon above. Previously I told you guys about a trick to solve and find out frequencies of genotype. But today we will be discussing another method. It's another method जिससे आप जीनोटाइप्स या फिनोटाइप्स या उनके रेशियोज को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी पता कर सकते हैं. So let's not waste more time and get started. आज हम पढ़ेंगे ये जो दूसरा मेथड जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो है फोर्क लाइन मेथड. ओके, फोर्क लाइन मेथड. अब यहाँ पे जो 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं हम इनको समझ लेते हैं एंड उसके बाद हम डायरेक्टली फोर्क लाइन मेथड पर चलेंगे. तो पहला क्या लिखा है, अनदर वे टू प्रिडिक्ट जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप रेशियोज इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस और अ ट्राइहाइब्रिड क्रॉस. देखिए, जब भी हम कोई भी ट्राइहाइब्रिड क्रॉस को बनाते हैं या डाइहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है पनेट स्क्वायर. एंड एग्जाम में पनेट स्क्वायर का यूज़ करना इज़ वेरी ट्रिकी क्योंकि बहुत लेंदी मेथड है. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम. सो इसीलिए फोर्क लाइन मेथड जो हमारा प्रेजेंट है यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो जो मेथड है वो एक इजी मेथड है एंड वेरी क्विक मेथड है जिससे आप किसी भी डाइहाइब्रिड क्रॉस का या ट्राइहाइब्रिड क्रॉस के जीनोटाइप्स या फिनोटाइप के रेशियोज को पता कर सकते हैं. ठीक है. और एक चीज़ और कि अगर ट्राइहाइब्रिड क्रॉस है या चाहे तो 4, 5, 6 ट्रेट्स भी हों तब भी आप इस मेथड का यूज़ करके उनके जीनोटाइप्स फिनोटाइप्स निकाल सकते हैं, उनके रेशियोज का पता कर सकते हैं. दूसरा पॉइंट क्या कहता है, यू डोंट हैव टू यूज़ अ पनेट स्क्वायर. जी मैंने आपको बता दिया कि आपको पनेट स्क्वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें. ठीक है. तीसरा पॉइंट क्या कहता है, रिक्वायर्स यू टू नो द बेसिक रेशियोज दैट अराइज फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस. तो एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम फोर्क लाइन मेथड करेंगे तो हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस पता होना चाहिए कैसे करते हैं. चाहे आपको फॉयल मेथड आता हो, चाहे आपको पनेट स्क्वायर बनाना आता हो, जो भी मेथड हो, लेकिन मोनोहाइब्रिड क्रॉस आना चाहिए. और दूसरी चीज़ उसके जो बेसिक रेशियोज़ हैं, बेसिक रेशियोज़ से मेरा मतलब है कि अगर हम कोई सपोज करिए हमने ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया फाइन और हमें यहाँ पर पनेट स्क्वायर का मेथड यूज़ करके हमने यहाँ पे जीन्स निकाल लिए, सॉरी ये जीनोटाइप्स निकाल लिए कि ये प्रेजेंट होंगे ऑफस्प्रिंग्स. तो अब यहाँ पर कैपिटल टी का रेशियो कितना है, 1/4 है. कैपिटल टी स्मॉल टी का 2/4 है. फाइन. एंड स्मॉल टी का 1/4 है. सो दीज आर द बेसिक रेशियोज विच आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है. तो ये जो बेसिक रेशियोज हैं ये आपको पता होने चाहिए एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो कि अराइज होते हैं. ठीक है. तो अब सिंपली लेट्स मूव ऑन टू आवर मेथड. तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे वो है हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल बी इंटू कैपिटल टी स्मॉल बी. ओके. सो ये जो हमारा जीनोटाइप है, ये जो हमें पेरेंट्स दिए गए हैं, हमें इसमें से बताना है कि कितने कितने तरीके के कितने रेशियोज़ में हमें जीनोटाइप्स मिलेंगे. ठीक है. तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम ऐसे क्रॉस करते हैं तो हमें पता है कि हर एक ट्रेट इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकता है. मतलब हम इनको अलग अलग इनका क्या करेंगे, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकते हैं तो हम इनको अलग अलग ले सकते हैं. तो सबसे पहला स्टेप इन अ फोर्क लाइन मेथड इज यू हैव टू टेक दी सिंगल ट्रेट फाइन एंड क्रॉस देम.
तो पहला ट्रेट हमें मिल रहा है यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी इनटू कैपिटल टी कैपिटल टी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इससे क्या क्रॉस बनेगा। हम यहाँ पे पनेट स्क्वायर का यूज़ करते हैं, आप फॉइल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो ये हमें यहाँ पर मिल गए। तो यहाँ पे हमें क्या क्या मिल रहा है, कैपिटल टी मिल रहा है जो कि आ रहा है हमारा 2/4 के रेशियो में, तो इसका हो गया हाफ। कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहा है 2/4 के रेशियो में, ये हो गया हाफ। इतना पार्ट समझ में आया। कैपिटल टी मिल रहा है 1/2 के रेशियो में, कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहा है 1/2 के रेशियो में, ठीक है ना। अब हम दूसरा देख लेते हैं, हमारा दूसरा ट्रेट क्या है, ये वाला है। ओके, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कैपिटल बी इनटू कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। अब इसका भी हम क्रॉस कर लेते हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो हमें कितने गेमीट्स मिल रहे हैं यहाँ पे, कितने जीनोटाइप्स मिल रहे हैं। एक तो कैपिटल बी मिल रहा है, कैपिटल बी मिल रहा है हमें यहाँ पर। कितनी बार मिल रहा है, 2 बार मिल रहा है। तो रेशियो क्या हो गया 2/4 विच विल गिव अस हाफ। ओके, दूसरा हमें क्या मिल रहा है, कैपिटल बी स्मॉल बी मिल रहा है। यहाँ पे भी कैपिटल बी स्मॉल बी मिल रहा है। तो कितनी बार मिल रहा है, कैपिटल बी स्मॉल बी हमें 2/4 के रेशियो में मिल रहा है, तो ये भी हमें हाफ हो गया, ठीक है। अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या होगा, ये तो पहला स्टेप था, हमने सिंगल ट्रेड्स लेकर उनका मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाकर या पनेट स्क्वायर का यूज़ कर हमने उनके जीनोटाइप्स के रेशियोज पता कर लिए। अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या होगा, हमें क्या करना है, ये जो हमने रिजल्ट्स निकाले हैं ना, ये जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं यहाँ पर, क्या रिजल्ट आया है, कैपिटल टी हाफ, कैपिटल टी स्मॉल टी हाफ, ये एक रिजल्ट आया। दूसरा रिजल्ट क्या आया, कैपिटल बी हाफ, कैपिटल बी स्मॉल बी हाफ, ये 2 रिजल्ट आए। तो पहला जो हमारे क्रॉस से हमें रिजल्ट मिला था, उसके रिजल्ट को हम विद देयर रेशियोज विल राइट इट डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 1/2 कैपिटल टी। अब थोड़ा सा स्पेस देके हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये हमारा हो गया, हमने ये पहले क्रॉस का हमने ये रिजल्ट यहाँ पे लिख लिया। अब हमें क्या करनी है, इसमें से ब्रांच निकालेंगे हम, दो ब्रांचिंग करेंगे यहाँ पर दोनों में, ठीक है। अब हम इन दोनों ब्रांच में अपने दूसरे मोनोहाइब्रिड क्रॉस या दूसरे क्रॉस के रिजल्ट्स को लिखेंगे। मतलब कैसे, कैपिटल बी हाफ कैपिटल बी स्मॉल बी। सिमिलरली यहाँ पे भी हाफ कैपिटल बी हाफ कैपिटल बी स्मॉल बी। तो हमने क्या क्या किया, हमने सबसे पहले स्टेप किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बना लिया सिंगल ट्रेड्स का और उनके जीनोटाइप्स का रेशियो निकाल लिया कि क्या क्या जीनोटाइप्स हमें मिल रहे हैं। इसमें हमें मिला कैपिटल टी हाफ टाइम, इसमें हमें मिला 50%, इसमें हमें मिला कैपिटल टी स्मॉल टी 50%, ठीक है। अब हमने क्या किया, दूसरे में हमने दूसरा ट्रेट लिया और दूसरे का क्रॉस करा के हमने उसके जीनोटाइप्स पता कर लिए कि क्या क्या जीनोटाइप्स इस क्रॉस में बनेंगे। तो सबसे पहले जीनोटाइप क्या बना, कैपिटल बी बना। दूसरा बना कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी हाफ टाइम्स कैपिटल बी स्मॉल बी हाफ। अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या है, हमें अपना जो पहला क्रॉस था उसके रिजल्ट को हमने स्पेस देके लिख लिया, कैपिटल टी हाफ कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। 1/2 हमने थोड़ा सा स्पेस देके इनको लिख लिया। अब हमने इन
पे से हमने क्या किया, ब्रांचिंग कर दी, और ब्रांचिंग में हमने अपने सेकंड जो क्रॉस किया था उनके रिजल्ट्स को लिख दिया। ब्रांच बनाई और उनके रिजल्ट को, जो सेकंड क्रॉस हमने किया था उसका रिजल्ट हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ये हमने 4 रिजल्ट्स यहाँ लिख दिए। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसके अलावा तो हमें कोई और मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने किया नहीं, तो हम यहीं पे रुक जाएंगे। अब हम इसके गैमीट्स बना सकते हैं। कैसे कैसे बना सकते हैं गैमीट्स हम इसके? हमें बस ब्रांच पर रीड करना है, थ्रू ब्रांच रीड करना है। मतलब मेरा कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल बी कैपिटल बी। फाइन। अब यहाँ पे रेशियो क्या था, 1/2 इंटू 1/2, मतलब 1/4। फाइन। सिमिलरली इसका लिखें अगर, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल बी स्मॉल बी। फाइन। यहाँ पे क्या है, 1/2 1/2, 1/4। ओके। फिर आते हैं इस पर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल बी, सॉरी कैपिटल बी। फाइन। यहाँ पे क्या आ गया, 1/2 1/2, 1/2, 1/4 आंसर आ गया। सिमिलरली वील राइट दिस थिंग, कैपिटल टी कैपिटल टी, सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल बी स्मॉल बी। सो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल बी स्मॉल बी। कितनी बार आएगा, 1/2 1/2 इंटू 1/4 टाइम्स। ठीक है, तो ये क्या है, 1/4 टाइम्स यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा। तो ये हमारे गैमीट्स निकल आए। ये आसान मेथड है ज़्यादा जीनोटाइप से, सॉरी दैट पनेट स्क्वायर से, तो ये एक आसान मेथड है। अब हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस लेकर भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमें एक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस दिया है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए इसमें? पहला स्टेप मैंने आपको बताया है, हम हर एक ट्रेट को अलग अलग मोनोहाइब्रिड क्रॉस में करेंगे, हर एक ट्रेट का अलग अलग जीनोटाइप निकालेंगे। दिस टू दिस, दिस टू दिस एंड दिस टू दिस। ओके, सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए स्मॉल ए। सो दिस विल गिव अस कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो यहाँ पे हमें एक ही तरीके का जीनोटाइप मिल रहा है, दैट इज़ कैपिटल ए स्मॉल ए। उसका रेशियो क्या होगा, 4/4 विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी कैपिटल बी। स्क्वायर बना लेते हैं, मतलब हमारा पनेट स्क्वायर, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी कैपिटल बी, रेशियोज जीनोटाइप्स आएंगे कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। ओके, नाउ वील राइट डाउन कैपिटल बी कितनी बार आ रहा है, कैपिटल बी कितनी बार आ रहा है, 2/4 टाइम्स 1/2। सिमिलरली कैपिटल बी स्मॉल बी कितनी बार आ रहा है, 2/4 टाइम्स 1/2। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ई। तो हम यहाँ पे तीसरा बना लेते हैं, ये हमारा पहला है, दिस इज द फर्स्ट वन, फाइन, दिस इज द सेकेंड वन, नाउ वी आर मेकिंग द थर्ड। कैपिटल ई स्मॉल ई इंटू स्मॉल ई, फाइन। तो इसका भी लिख लेते हैं, कैपिटल ई स्मॉल ई, स्मॉल ई स्मॉल ई। तो इसमें अगर हम
अपने गेमीट्स बनाएं या जीनोटाइप्स बनाएं, कैपिटल ई स्मॉल ई स्मॉल ई स्मॉल ई, कैपिटल ई स्मॉल ई स्मॉल ई स्मॉल ई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, क्या क्या हमें कौन कौन से जीनोटाइप्स मिल रहे हैं, कैपिटल ई स्मॉल ई मिल रहा है 2 टाइम्स, तो 2/4 रेशियो 1/2, स्मॉल ई मिल रहा है, स्मॉल ई मिल रहा है 2/4 रेशियो 1/2, फाइन, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्मॉल ई 2 बार आ रहा है, तो 2/4 इज इक्वल टू 1/2। हमें क्या मिल गया था, हमें मिल गए थे हमारे 3 रिजल्ट्स 1 2 3, फाइन। तो पहला रिजल्ट हमें यहाँ पे ये मिला, ठीक है, दूसरा रिजल्ट हमें ये मिले, एंड तीसरा रिजल्ट हमें यहाँ पे ये मिला, ठीक है। तो हमारे पास ये रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें अपनी ब्रांचिंग करनी है। तो अब ब्रांचिंग के लिए हमें सबसे पहला क्या मिला था, कैपिटल ए स्मॉल ए मिला था, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल ए with the ratio that is 1, ओके। अब यहाँ पर हमें और कोई गैमीट नहीं मिला, तो हम सिर्फ सिंगल एक जीनोटाइप लिखेंगे यहाँ पर, फाइन। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपनी ब्रांचिंग की तरफ। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ब्रांच निकालेंगे। कितनी ब्रांच निकालेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 ब्रांच निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो सेकंड वाला है उसमें हमें 2 जीनोटाइप्स मिले हैं, फाइन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी। इनके क्या रेशियोज हैं, 1/2 1/2, कैपिटल बी हाफ, कैपिटल बी स्मॉल बी हाफ, ओके। तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ से भी ब्रांचिंग करेंगे। कितनी ब्रांचिंग करेंगे, 2 ब्रांचिंग। क्यों, क्योंकि हमारा जो थर्ड है उसमें भी हमें 2 जीनोटाइप्स ही मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी थर्ड ब्रांचिंग करेंगे। तो क्या क्या मिला था हमें, कैपिटल ई स्मॉल ई मिला था, दैट इज हाफ। तो हमें मिला था कैपिटल ई स्मॉल ई हाफ, स्मॉल ई हाफ। यही 2 गैमीट्स मिल रहे थे, यही 2 जीनोटाइप्स मिले थे, कैपिटल ई स्मॉल ई हाफ हाफ, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी हम वही चीज़ लिखेंगे, दोनों को डिवाइड करना है हमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखेंगे, ठीक है। अब हम इसके गैमीट्स बनाएंगे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और जीनोटाइप नहीं आया है। तो अब हम इसके गैमीट्स बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या मिल रहा है हमें, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी कैपिटल ई स्मॉल ई मिल रहा है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी कैपिटल ई स्मॉल ई। अब यहाँ इनके रेशियोज को मल्टीप्लाई अगर हम करें, 1 into half विल गिव अस 1/4, फाइन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट ज्वाइनिंग करते हैं ब्रांचेस की। तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल ई। अब हम इनके रेशियोज को अगर मल्टीप्लाई करें तो 1 into half विल गिव अस 1/4। नेक्स्ट दिस ब्रांच, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ई स्मॉल ई। Ratios 1 into 1/2 into 1/2 will be 1/4. Capital A small a, capital B small b,
स्मॉल ई, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 1/1 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4। ठीक है, तो ये हमारे जीनोटाइप्स आ गए विद रेशियोज ऑफ द क्रॉस दिस। ठीक है, ये हमें ये गैमीट्स, ये जीनोटाइप्स मिलेंगे इस क्रॉस से। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई आपसे पूछ ले फिनोटाइप्स, तो आप वो कैसे निकालेंगे, फोर्क लाइन मेथड का यूज़ करके। ठीक है, तो हमें यूज़ करना है फोर्क लाइन मेथड का, और हमें फिनोटाइप्स को निकालना है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल एक है फिनोटाइप के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि कैपिटल T स्टैंड्स फॉर द टॉल हाइट, दैट इज द टॉल हाइट, देन स्मॉल t स्टैंड्स फॉर शॉर्ट हाइट, देन Y स्टैंड्स फॉर येलो color seeds and small y stands for green color seeds। तो हम पहला स्टेप वही रखेंगे अपना, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो इनका अपना हम इंडिपेंडेंटली क्रॉस कराएंगे, कैपिटल T स्मॉल t इंटू कैपिटल T स्मॉल t। हमें पता है रेशियो क्या मिलेगा हमें, कैपिटल T कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t स्मॉल t। ये हमारा कॉमन मोनोहाइब्रिड क्रॉस है जो कि मेंडल ने हमें बताया था, तो हमें पता होना चाहिए इनके गैमीट्स हमेशा ही। तो ये हमें गैमीट्स मिलेंगे इस क्रॉस से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि इन 3 गैमीट्स से हमें मिलेगा डोमिनेंट। फाइन, this will give us dominant, so this is क्या 3, this will give us recessive। तो हमें यहाँ से मिल रहा है टॉल, यहाँ से मिल रहा है शॉर्ट। ओके, अब हम दूसरे वाले को देख लेते हैं, कैपिटल Y इंटू कैपिटल Y स्मॉल y। सेम चीज़, क्या गैमीट्स मिलेंगे, कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y, स्मॉल y स्मॉल y। सेम चीज़ है। यहाँ पर ये हमें देगा 3 येलो। ठीक है, डोमिनेंट, दिस विल गिव अस 1 ग्रीन रेसेसिव। ओके, तो अब हम अपने सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं। ये है हमारा दिस। अब यहाँ पे हम गैमीट्स को नहीं लिखेंगे। जब भी हम फिनोटाइप्स की बात करेंगे, यहाँ कि हमें फिनोटाइप निकालना है फोर्क लाइन मेथड से, तो हम यहाँ पे जीनोटाइप्स नहीं लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे हमारे फिनोटाइप को। क्या है फिनोटाइप, 3 हमें यहाँ पर टॉल मिल रहे हैं, फाइन, और यहाँ पर 1 हमें शॉर्ट मिल रहा है, तो हम यहाँ पर ये ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पे हमें जीनोटाइप्स को नहीं लेना है, यहाँ पे हमें फिनोटाइप्स लेने हैं बस। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 3 टॉल 1 शॉर्ट हमें मिल गया। अब वही चीज़ हमारा जो दूसरे क्रॉस से रिजल्ट आया था, हम ईच इस पे लिख देंगे, ब्रांच बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 3 येलो, यही हमारा सेकेंड क्रॉस से रिजल्ट था, 1 ग्रीन। सेम हम यहाँ पे भी करेंगे, 3 येलो एंड 1 ग्रीन। ओके, तो अब हमें बस यहाँ पर हमारे फिनोटाइप्स लिखने हैं। 3 into 3, what will it give? 3 into 3 will give us 9 tall yellow, right? 3 into 1 will give us 3 tall green. Similarly, 1 into 3, 3
short yellow, and 1 into 1, 1 short green. सो हमने क्या निकाल लिए? फिनोटाइप्स अपने निकाल लिए इतनी जल्दी, आसानी से, बिना पनेट स्क्वायर बनाए हुए, और फ़ौरन के फ़ौरन हमें आंसर मिल गया. दिस इज़ द मेथड विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस विद यू गाइज to make it easier for you to solve these big trihybrid, dihybrid crosses. So yeah friends, that's it for today. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, एंड ऑल्सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. If you are new to our channel, don't forget to subscribe and hit the bell icon so that you don't miss our videos. Thank you guys for joining in. See you. Bye bye.